प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। थैंक यू जीसस। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे बीज बोने वाले का दृष्टांत। पिछले हफ्ते में हमने देखा था, पवित्र आत्मा ने हमको सिखाया कि किस तरह किस तरह की जमीन होती है। हमने ये सीखा था, मरकुस का 4 और उसका 1 से लेके 9वें तक अध्याय तक हमने पढ़ा था। मैं एक बार वापस उस वचन को पढ़ूंगी और फिर हम एक शॉर्ट सा बहुत ही क्विक 2 मिनट में रिवीजन लेंगे कि क्या हमने सीखा था लास्ट वीक, और उसका कंटिन्यूएशन अभी हम आज देखेंगे। मरकुस का 4 और पहला वचन। उसने झील के किनारे उपदेश देना शुरू कर दिया। वहां उसके चारों ओर बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई, इसीलिए वे झील में खड़ी एक नाव पर जा बैठा और सभी लोग झील के किनारे धरती पर खड़े थे। उसने दृष्टांत देकर उन्हें बहुत सी बातें सिखाई। अपने उपदेश में उसने कहा, सुनो, एक बार एक किसान बीज बोने निकला। तब ऐसा हुआ कि जब उसने बीज बोए तो कुछ मार्ग के किनारे गिरे। पक्षी आए और उन्हें चुग गए। दूसरे कुछ बीज पथरीले धरती पर गिरे, जहां बहुत मिट्टी नहीं थी। वे गहरी मिट्टी ना होने के कारण जल्दी ही उग आए, और जब सूरज उगा तो वे झुलस गए और जड़ ना पकड़ पाने के कारण मुरझा गए। कुछ और बीज कांटों में जा गिरे। कांटे बड़े हुए और उन्होंने उन्हें दबा लिया, जिससे उनमें दाने नहीं पड़े। कुछ बीज अच्छी धरती पर गिरे। वे उगे, उनकी बढ़वार हुई और उन्होंने अनाज पैदा किया। 30 गुनी, 60 गुनी और यहाँ तक 100 गुनी अधिक फसल उतरी। फिर उसने कहा, जिसके पास सुनने को कान है वह सुने। थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। तो यहाँ हमने लास्ट वीक ये देखा कि प्रभु यीशु झील के किनारे उपदेश देने के लिए गए थे और बहुत सारी भीड़ इकट्ठा थी। तो बहुत सारे लोग आते थे जब भी प्रभु यीशु वचन सुनाने के लिए जाते थे। लेकिन जब वचन समाप्त हुआ तो प्रभु यीशु यहाँ पे क्या कर रहे थे कि उनको दृष्टांत के द्वारा बातें सिखा रहे थे। और हमने ये भी सीखा कि दृष्टांत क्या होता है। तो आप लोगों में से किसी को याद है कि दृष्टांत क्या होता है? कोई भी, किसी को भी याद है दृष्टांत? दृष्टांत क्या होता है? हमने क्या सीखा था कि दृष्टांत क्या चीज होती है? दृष्टांत किसको कहते हैं? दृष्टांत बोले तो एक उदाहरण देकर बोल रहे थे क्या ना? हेलो। नहीं सिस्टर, दृष्टांत का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसके अंदर एक छुपा हुआ रहस्य है। अवश्य, हाँ। गुड़ रहस्य बात। है। हाँ, हाँ, रस। मतलब आप उसको सुनेंगे बाहर से तो वो दृष्टांत एक ऐसी चीज होती है जो बाहर वालों के लिए नहीं होती है, वो सिर्फ अंदर वालों के लिए होती है। मतलब हम्म, मतलब ये कि क्या इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु सबको नहीं चाहते थे कि सब समझे? ऐसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर का जो वचन होता है, जो परमेश्वर के राज्य की जो छुपी हुई चीज होती है, छुपा हुआ रहस्य होता है, वह हम्म, सबके लिए नहीं है, वह बाहर वालों के लिए नहीं है। वो छुपा हुआ रहस्य जो परमेश्वर के राज्य का रहस्य है, वो रहस्य सिर्फ अंदर वालों के लिए होती है। उसका मतलब ये है कि ऐसे लोग जो
परमेश्वर के वचन सुनने के बाद अकेले में परमेश्वर के साथ पवित्र आत्मा के सहायता के द्वारा समय बिताते हैं उस छुपे हुए रहस्य को समझने के लिए। यस, आमीन। उनके लिए होता है वह दृष्टांत। तो उसी तरीके से जब प्रभु यीशु बहुत सारे लोगों को सिखाते थे, हजारों की भीड़ आती थी, सुनती थी, चले जाती थी, पर उनको कुछ नहीं समझ में आता था। पर ऐसे लोग जो उस वचन के सुनने के बाद उस वचन पे को समझने के लिए, उस पे फ़ोकस करने के लिए क्वेश्चन्स पूछते थे, सवाल पूछते थे कि प्रभु हमको इसका मतलब बताइए। वैसे लोगों के सामने जो छुपा हुआ रहस्य है, वो रहस्य बाहर आता था। तो उसके बाद हमने सीखा था कि 2 प्रकार की ज़मीन के बारे में हमने सीखा था। पहली ऐसी ज़मीन थी जिसमें वो बीज बोने वाला, बीज मतलब परमेश्वर का वचन, और बीज बोने वाला कौन है? स्वयं प्रभु यीशु। तो हमने ये देखा कि बीज बोने वाला किसान बीज लेकर जा रहा है और वे बीज जो है वो मार्ग के किनारे गिर गए थे। मतलब जब हमने बहुत डीपली सीखा था, अभी तो मैं सिर्फ़ एक छोटा-सा रिवीज़न कर रही हूँ। आप में से अगर किसी ने लास्ट क्लास जॉइन नहीं किया तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको हम रिकॉर्डिंग भी बहुत जल्दी अपलोड करेंगे यूट्यूब में, और आप लोगों में से अगर किसी को भी पहले 2 सॉइल के बारे में कोई भी क्वेश्चन्स है, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि पहला सॉइल ऐसा था कि जिसमें मार्ग के किनारे बीज गिर गए थे। मतलब कि वह वचन, इन ऐसे प्रकार के लोग जिनके अंदर वह वचन जाने से पहले ही अ, वो चुरा लिया जाता है, क्योंकि शैतान हमारे पीछे आता है हमारे वचनों को चुराने के लिए। तो ऐसे लोग जो मतलब जस्ट एक एग्जांपल ऐसे लिया था मैंने कि मान लीजिए हम चर्च जाते हैं, लेकिन उस वचन को सुनते ही नहीं हैं, बाहर खड़े रहते हैं, या वचन चल रहा है और हमारा ध्यान किसी और चीज़ में, फ़ोकस कहीं और है। तो वो वचन तो आया, लेकिन इससे पहले कि वो ज़मीन मतलब हमारा हृदय, उस हृदय में वो वचन जाए, वो बीज जाके वो बीज फसल पैदा करे, उससे पहले ही वो बीज चुरा लिया जाता है। शैतान हमको डिस्ट्रैक्ट करता है, शैतान हमको इस दुनिया की चीज़ों में घुमाता है, शैतान हमको सारी परेशानियाँ, हमारी प्रॉब्लम्स को हमको याद दिलाता है, और उन सारी चीज़ों के बीच में हम हमारे हम वो वचन हमारे जीवन में काम नहीं कर पाता है। प्रेज़ गॉड। उम, तो अ, हमने ऐसे पहली मिट्टी हमने देखी थी। अब सेकंड थैंक यू सिस्टर, हाँ, वर्ड है मिट्टी। सो हमने एक पहली मिट्टी ऐसी देखी थी, और सेकंड हमने ऐसा मिट्टी देखा था, ऐसी ज़मीन की जिस पे वचन जाता है, ओके, बट ये हमने पढ़ा था फिफ्थ वचन में, और कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग आया, और जब सूर्य निकला तो जल गया, और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। प्रेज गॉड, दैट मीन्स कि ये वर्ड तो उनके अंदर गया, परमेश्वर का वचन। सेकंड कैटेगरी वाले ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर परमेश्वर का वचन जाता है, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको हम देखते हैं कि जब वो शुरू-शुरू में वचन सुनते हैं, मैसेजेस सुनते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, तो वो बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत
प्रोडक्टिव भी होते हैं, बहुत जगह पे जाते हैं और बहुत सारे मतलब उनके अंदर बहुत जोश होता है, जुनून होता है। लेकिन लेकिन क्या होता है कि थोड़े टाइम बाद ये ऐसे हो जाता है कि वो जो ज़मीन है, उस ज़मीन के अंदर पत्थर होता है, वो ज़मीन में वो सीड जो है, वो जड़ नहीं पकड़ पाता है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे पत्थर है। पत्थर मतलब उस इंसान के हृदय में वचन तो गया, पर इस दुनिया की जो चीज़ें थी, जब उनके लाइफ में परेशानियाँ आई, प्रॉब्लम्स आए, कठिनाइयाँ आई, तो उनका फ़ोकस जो है, उनका ध्यान जो है, वो उस वचन से हट गया। और अपनी प्रॉब्लम्स पे जागे जाके अटक गया। तो जब उनका फ़ोकस उनकी प्रॉब्लम्स पे जाके अटक गया तो वो भूल गए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उनका वचन क्या कहता है। तो वो अ, वो अपने प्रॉब्लम्स पे उनका फ़ोकस चला गया। तो वो जो बीज है, जो वो मिट्टी पे गिरी थी, वो उग रही थी, पर वो जड़ नहीं पकड़ पाई। क्योंकि इस दुनिया की सारी चीज़ों ने उनका उनके ध्यान को उस जड़ को पकड़ने नहीं दिया। उनका फ़ोकस इस दुनिया की चीज़ों में चला गया और अब क्या हुआ कि जैसे वो कंटीन्यूअस उनका फ़ोकस अपनी प्रॉब्लम्स पे कंटिन्यू अपनी प्रॉब्लम्स पे ही अटका रहा, वो जो वर्ड है, वर्ड ऑफ गॉड मतलब वो जो बीज है, वो बीज क्योंकि वो बीज जड़ नहीं पकड़ पाया, वो झुलस गया। जैसे ही धूप आई, जैसे ही प्रॉब्लम्स आई, आँधी आई, तूफान आया, वो बीज झुलस गया। तो वो क्या वो वर्ड जो हमारे ऐसे प्रकार के इंसान के जीवन में आया, क्या वो फल ला पाया? नहीं। तो हम अब देखेंगे कि तीसरे प्रकार के लोग कैसे होते हैं। तीसरे प्रकार के लोग 7वाँ वचन कहता है, और कुछ तो झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वे फल ना लाया। उम, तो ऐसे प्रकार के लोग होते हैं मतलब ये ऐसे कहने के का मतलब है कि हमने देखा है कि जब फसल उगता है, जब जब मिट्टी सींची जाती है या कहीं भी आप मतलब सीड को मतलब बीज को गिराते हो, तो क्या हमने ध्यान दिया है कि फसल उगने से भी पहले उसमें वीड्स मतलब जो ज़हरीले या दूसरे प्रकार की झाड़ी जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं वो उगाती हैं, राइट? कब होता है कि जब आप लोगों में से अगर किसी ने अपने घर में भी कभी बीज उगाया होगा, कोई भी घर के पीछे हम लोग छोटे-छोटे फल, सब्जियाँ और फूल ये सब उगाते हैं ना, तो मैंने भी बहुत टाइम देखा है कि मेरे घर के पीछे पुदीना और बहुत सारे हमने छोटे-छोटे ऐसे पेड़ लगाए हुए थे, बीज डाले हुए थे, पानी डालते थे हम लोग। तो वो जब वो उग रहा था, तो उसके साइड में बहुत सारे ऐसे जंगली जो होते हैं ना उसको हम वीड बोलते हैं। वीड का मतलब है जो अ मतलब जो ज़रूरी ये नहीं होता है प्लांट्स नहीं होता है। तो अभी वो पथरीली या वो जो ज़हरीली जो वीड्स होते हैं, वो क्या करते हैं? जो आपका पेड़ है, जो पेड़ के लिए जो न्यूट्रिएंट्स या पेड़ के लिए जो हम खाद और पानी और जो सारा चीज़ पेड़ को सप्लाई करते हैं, वो जो ज़हरीली जो झाड़ी होती है, वो उनको ले लेती है। उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को, उसके सारी जो चीज़ें हैं जिससे वो पेड़ बढ़ सके, वो सारी चीज़ को ले लेता है। और उसके बाद क्या हो जाता है कि पेड़ जो है वो झुलस जाता है, पेड़ जो है वो मर जाता है क्योंकि पेड़ को जो पानी और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, वो उसको नहीं मिलता है। तो लेकिन अगर आप लोगों में से आपने ध्यान दिया होगा तो ये जो ज़हरीली जो झाड़ियाँ होती हैं, ये जो ज़हरीली वाली झाड़ी होती है, ये बहुत जल्दी उगते हैं।
जब आपने देखा होगा अगर हम कोई बीज डालते हैं, तो वो बीज आज डालने के बाद कल पेड़ नहीं बनता है, राइट? उस बीज छोटा-सा पहले पौधा आता है, फिर वो धीरे-धीरे पहले वो सीड ब्रेक होता है, वो सीड टूटता है, वो सीड टूटने के बाद एक छोटा-सा हमको दिखता है पौधा, फिर वो पौधा पानी डाल-डाल के उसमें हम उसको एवरीडे धूप में पानी डालते हैं, खाद देते हैं, फिर वो धीरे-धीरे बढ़ता है। लेकिन उसके साइड में अगर कोई झाड़ी होती है, तो वो इतनी जल्दी बढ़ती है क्योंकि वो सारे जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके सारे अच्छी चीज़ों को ले लेती है और तुरंत ही हम देखते हैं वो पेड़ मर जाता है। तो ये पेड़ उगने से पहले ही ये ऐसी जो बीज है, ये 7वें वचन में कह रहा है कि कुछ झाड़ियों में गिरे, मतलब ये ऐसी कटीली या ऐसे ज़हरीली झाड़ियाँ थी, उसमें गिरे और उन झाड़ियों ने उनको दबा लिया और वो फल ना लाया। मतलब वो बीज फल लाने से ही पहले वो मर गए, वो कोई फल नहीं ला पाए। तो ऐसे कौन-से प्रकार के लोग होते हैं ऐसे? बहुत टाइम पे हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अम, वर्ल्डली होते हैं, सांसारिक लोग होते हैं, जो सारी चीज़ों को इस दुनिया के नज़रों से देखते हैं। जैसे कि अगर आप उनसे कोई भी चीज़ बताएँगे परमेश्वर के बारे में या परमेश्वर के राज्य के बारे में या किसी वचन को बताएँगे, तो वो सारी चीज़ों को अपने इंद्रियाँ मतलब अपने सेंसेस के द्वारा एनालाइज़ करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि उनके लिए हर एक चीज़ जो होती है वो संसार में उनके लॉजिक, उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसे हो रही है, तो ऐसे लोग जो हैं, वो परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार संसार के लोग जो जो नेचुरल आईज़ से या अपने फिज़िकल मतलब हमारे अप खुद के जो सेंसेस हैं, हमारी खुद की जो ज्ञान है, हमारी खुद की जो बुद्धि है, अगर हम उससे परमेश्वर या परमेश्वर के राज्य की चीज़ों को समझने की कोशिश करें, तो हम कभी नहीं समझ सकते उन चीज़ों को। क्योंकि परमेश्वर की कि राज्य की चीज़ें जो हैं वो आत्मिक चीज़ें हैं। वो वो आत्मिक चीज़ें हैं जो हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, जो हम हमारे हाथों से या हमारे कानों से नहीं सुन सकते, लेकिन हम उनको महसूस करते हैं। जैसे कि क्योंकि पवित्र आत्मा हमको सिखाता है वो सारी चीज़ें। तो ये आत्मिक चीज़ें हैं। तो हम ऐसे देखते हैं कि ऐसे लोग हैं जो जो बहुत ही वर्ल्डली या बहुत ही संसार के लोग हैं, तो उनको संसार का सारा ज्ञान होता है। जैसे कि ऐसे लोग जो हमेशा न्यूज़, हमेशा वर्ल्ड में क्या चल रहा है, आज न्यूज़ में ऐसा दिखा रहे हैं। जैसे कि मैं जस्ट एक एग्ज़ाम्पल लूँगी कि जब 2 साल पहले जब कोविड का टाइम आया था, तो कोरोना के टाइम पे ज ऐसे लोग बहुत सारे मतलब सिर्फ़ ऐसे लोग नहीं बोलूँगी, हम में से बहुत लोग या मैं खुद अपने आप को भी बोलूँगी, जब हमने शुरू-शुरू में न्यूज़ देखा, चारों तरफ की जो संसार का ज्ञान है वो लिया, तो हमारे अंदर क्या आया? हमारे अंदर संसार का ज्ञान भर गया, हमारे अंदर डर भर गया, हमारे अंदर नेगेटिवनेस भर गया, हमारे अंदर इतनी सारी संसार की चीज़ें आ गई कि हर रोज़ हम नेगेटिव न्यूज़ को देखते थे। हम हर रोज़ ऐसी चीज़ें सुनते थे, यहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है, ये इतने लोग मर रहे हैं, इतने बीमार हैं, ऐसा है, वैसा है। वो सारी चीज़ें हमारे अंदर क्या पैदा कर रही थी? नेगेटिवनेस। तो क्या परमेश्वर के वचन को जानते हुए भी कि हम साम्स 91 अ, ये कहता है भजन संहिता 91 ये कहता है कि 1000 may fall on your side
एंड 10,000 ऑन योर राइट हैंड। इसका मैं हिंदी में अगर कोई साम्स 91 का ये वचन हिंदी में डाल सकता है तो प्लीज डालिए कि 1000 तुम्हारे साइड में गिरेंगे और 10,000 तुम्हारे इस तरफ, पर आप पर तुम्हें कोई भी चीज टच नहीं कर सकता। ये हम में से बहुत एवरीवन, हर कोई ने पढ़ा होगा। पर जब हम अपने आप को संसार की चीजों में भर रहे थे, तो क्या वो वचन हमारे अंदर काम कर पा रहा था? नहीं, क्योंकि हम अपने आप को संसार के ज्ञान, संसार के सारे डर, भय और सारी चीजें नॉलेज में भर रहे थे। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है जो मेरे सामने आया। अम, उम, तो ऐसे लोग हम देखते हैं हमारे आसपास या हमारी फैमिली में, जिनको हम परमेश्वर का वचन शेयर करना चाहते हैं, या हम जाके वचन को उनसे शेयर करते हैं, पर वो संसार की चीज़ों में, संसार की जो सारा ज्ञान है, उसमें इतने भरे हुए रहते हैं कि उनके अंदर वो वचन काम नहीं कर पाता है। क्योंकि वो हर एक चीज़ को अपने सेंस या अपने इंद्रियों के द्वारा सोचते हैं। तो वो जो परमेश्वर का वचन है, जो कि एक बीज है, वो उस बीज को चोक कर जाता है। मतलब ये संसार का राजा कौन है? इस संसार को कौन रूल करता है? वो है शैतान। तो जो एनिमी है, शैतान है, वो सारी चीज़ों को, वो इन चीज़ों को पढ़ने नहीं देता है। तो इसीलिए ये वचन कह रहा है कि जो पथरीली, जो ज़हरीली जो झाड़ियाँ हैं, वो इस बीज को चोक कर जाती हैं। मतलब उस बीज को उगने से पहले ही उस बीज का नाश कर जाती है। तो उसी तरीके से अगर मैं ये सोचूँ कि मेरा एक कदम संसार में हो और दूसरे कदम परमेश्वर के वचन में हो, है ना? मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास वचन तो होता है, पर वो ये सोचते हैं कि नहीं, मैं मतलब हमको संसार में भी रहना है ना, तो संसार के लोगों के जैसा भी चलना पड़ेगा, राइट? तो हम संसार के लोगों जैसा हम काम भी करते हैं और हम वचन भी पढ़ते हैं। तो क्या वो वचन हमारे अंदर काम कर पाएगा? नहीं। क्योंकि ये वचन जो है, ये 7वाँ वचन जो है, वो क्लियरली कह रहा है कि संसार की जो ज़हरीली चीज़ें हैं, वो उस वचन को उगने से पहले ही ख़त्म कर देगी। वो वचन उग नहीं पाएगा, वो वचन काम नहीं कर पाएगा। तो अगर मैं ये सोचती हूँ कि चलो, मैं ये किसी को मतलब किसी को क्रिटिसाइज़ करने या कंडेम करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, पर एक टाइम पे मेरी थिंकिंग ऐसी थी। मैं ऐसा सोचती थी कि मैं बिलीवर हूँ, मैं वचन तो जानती हूँ, तो अगर मैं बाहर जाके जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो पार्टी कर रहे हैं, जो ड्रिंक कर रहे हैं, जो बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व्ड है, संसार की चीज़ों में इन्वॉल्व्ड है, अगर मैं उनके साथ इन्वॉल्व होती हूँ, तो मैं क्या गलत कर रही हूँ? क्योंकि मैं तो ये नहीं कर रही हूँ ना, मेरे अंदर वचन है, मैं मुझे पता है ये मेरे लिए सही नहीं है, बट वो मेरे फ्रेंड्स हैं, संसार में भी मुझे फ्रेंड्स रखने हैं, ऐसी मेरी थिंकिंग थी, ऐसा मेरा थॉट था। तो मैं उनके साथ इन्वॉल्व होती थी। लेकिन ये वचन कहता है कि हम आप 2 स्वामी, मतलब 2 मास्टर्स को नहीं सर्व कर सकते हैं। मतलब संसार की चीज़ें जो होती हैं, वो एक किंगडम है, अलग किंगडम है, और परमेश्वर का एक अलग राज्य है। तो ये 2 अलग-अलग इनके किंग हैं, 2 अलग किंगडम है। तो अलग-अलग अगर राज्य है, तो उसके रूल करने वाले, मतलब उस राज्य को चलाने वाले भी अलग लोग हैं, राइट? तो संसार का राजा कौन है? संसार का राजा है शैतान। और परमेश्वर की किंगडम का राजा कौन है? परमेश्वर, प्रभु। तो अगर मैं ये सोचती हूँ कि मेरा एक पैर परमेश्वर के राज्य में है और एक एक पैर इस संसार में है, तो मैं दोनों स्वामियों की सेवा करूँ, जैसे कि मैं थोड़ा
थोड़ा-सा संसार वालों को भी खुश कर लूँ और थोड़ा-सा मैं मैं परमेश्वर के राज्य में भी हूँ, तो मैं वचन तो पढ़ रही हूँ, राइट? तो ये वचन थैंक यू ब्रदर। हाँ, ये मत्ती 6:24 कहता है कि कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वे एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। अ, रखेगा, वे एक से मिला रहेगा और दूसरे दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। प्रेज़ गॉड, थैंक यू जीसस। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना मैं क्या यहाँ पे बोल रही हूँ? अगर कोई भी क्वेश्चन्स है तो प्लीज़ आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं या अम, अ, आप अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं या चैट में भी क्वेश्चन्स डाल सकते हैं। थैंक यू जीसस। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे प्रकार के लोग जो आधे संसार में होते हैं और आधे परमेश्वर के राज्य में होते हैं, ऐसे लोग फल नहीं ला पाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में बीज आने से पहले ही वह बीज का नाश हो जाता है। तो हमको ये ध्यान रखना है, हमको ये हम सबको इंक्लूडिंग मी हम सबको ये अ, ध्यान में रखना है कि हम किस कौन सी मिट्टी है, मतलब हमारा जो हृदय है, हमारा जो हार्ट है, वो कौन सी मिट्टी में आता है। एंड आई एम नॉट सेइंग, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम परफेक्ट हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि हम हमारा जो हृदय है वो अच्छी फसल से दूसरे मतलब फर्स्ट, सेकंड या थर्ड मिट्टी में जा रहा है, तो हमें अपने आप को वचन में डालना है और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे खुद के सामर्थ्य से नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा हमको वो करेक्शन को लाना है हमारे जीवन में। देखना है ये और ये एवरी डे का है क्योंकि हाँ, अ, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं कि कभी हमारे लाइफ में ऐसी कोई चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अ, हम में से हर किसी के जीवन में हम कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हम परफेक्टली परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करते हैं, हम स्ट्रॉन्ग होते हैं। पर कहीं न कहीं हमारी कोई न कोई वीकनेस होती है, हम सबके जीवन में। ऐसी कोई वीकनेस होता है या ऐसा कोई एरिया हो है जहाँ हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जहाँ हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं लेकिन हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं उस पे। तो क्या करना है? क्योंकि शैतान जानता है कि हमारी वीकनेस कौन से एरिया में है। शैतान जानता है कि अगर अगर मैं जस्ट एन एग्जांपल, अगर मैं स्मोक या ड्रिंक नहीं करती हूँ, तो शैतान आकर मुझे टेम्प्ट नहीं करेगा कि अरे देखो, देखो यहाँ पे ड्रिंक है, ड्रिंक करो, स्मोक करो। नहीं, वो जानता है कि मेरी वीकनेस वो नहीं है। लेकिन अगर अगर उसको पता है कि मेरी वीकनेस क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं या कोई भी हम में से कोई ऐसा है जिसको जो किसी बात पे ऑफेंड हो जाते हैं या हम अगर अगर मेरे अंदर एक ऐसा वीकनेस है कि मुझे किसी बात का बुरा लग जाता है या गुस्सा आ जाता है या कोई भी ऐसी वीकनेस, जस्ट मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको समझने के लिए। तो शैतान क्या करेगा? उसी एरिया पे मुझे टेम्प्ट करेगा, बार-बार उसी एरिया पे जाके मुझे टेम्प्ट करेगा और वार करेगा। क्योंकि उसको पता है कि मेरा वीकनेस उस एरिया में है। वो ऐसा जगह है जहाँ पे मैं वीक होती हूँ। तो मुझे या आपको क्या करना है? कि जब हम ऐसे देखते हैं कि बार-बार हमारे अंदर टेम्पटेशन आ रही है या हम हमारे अंदर वो चैलेंजेस हमारे जीवन में ऐसे एरियाज़ हैं, ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे हम फेल हो रहे हैं, तो उस समय हमको परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करना है और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हमको वो करेक्शन करना है ताकि हम हमारी जो
हमारा जो मिट्टी है, हमारा जो ज़मीन है, जो हार्ट है, वो हार्ट जो है वो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड सॉइल से में ना रहे, परंतु चौथे प्रकार की मिट्टी में हो, तभी वो वचन हमारे जीवन में काम कर सकता है। और अब हम देखेंगे कि चौथे प्रकार की मिट्टी का के बारे में क्या बोल रहे हैं प्रभु यीशु कि अ, वचन 8वां वचन कहता है कि परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वे उगा और बढ़कर फलवंत हुआ और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु यीशु ऐसे चौथा जो भूमि है, चौथी भूमि मतलब चौथी प्रकार के लोगों की बात कर रहे हैं, जो अच्छे भूमि है, जिस पे जब बीज गिरता है तो वे बढ़कर फलवंत होता है। और वो किस प्रकार का सॉरी फल लाता है? कुछ जमीन 30 गुना लाती है, कुछ 60 गुना और कुछ 100 गुना। तो इसमें भी हम देखते हैं कि 30, 60 और 100 गुना अलग-अलग फल लाती है। मतलब कि ये एक प्रोसेस है। मतलब मिट्टी हमारी जो हार्ट है, जो मिट्टी जैसे अगर हम देखते हैं कि मिट्टी जितनी अच्छी होती है, मिट्टी को हम जितने अच्छे से सींचते हैं, जितने अच्छे से बीज डालने से पहले मिट्टी को क्लियर करते हैं, जैसे हमने लास्ट वीक के क्लास में देखा, वो मिट्टी उस प्रकार की फसल लाती है। और जब वो किसान उसमें बीज बोता है, तो वो उस बीज बोने के बाद उस पे पानी डालता है, खाद डालता है। वो जाके उस बीज को एवरीडे खोद के चेक नहीं करता है, क्योंकि अगर मैं जाके उस बीज को एवरीडे खोद के चेक कर रही हूँ कि क्या वो बीज अभी फल लाया, क्या वो बीज उगा, क्या वो बीज काम कर रहा है, तो मैं क्या कर रही हूँ? उस बीज को जड़ से उखाड़ रही हूँ, क्योंकि वो बीज नीचे जड़ पकड़ता है। शुरू में जब जड़ पकड़ता है तब वो वीक होता है, लेकिन जब वो मिट्टी उसके ऊपर जमा हुआ है और उसमें पानी बीज के अंदर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो मुझे ऊपर से नहीं दिखाई दे रहा है कि वो बीज कुछ अभी भी पेड़ बना। लेकिन वो बीज क्या हो रहा है, पहले जब वो बीज टूटा तो उसमें छोटा सा पेड़ आया, लेकिन वो नीचे से उसको जड़ दे रहा है, जड़ पकड़ रहा है। तो प्रभु यीशु इस पैराबल या इस दृष्टांत से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो बीज हमारे हृदय में बीज बोया जाता है, जब वो एक बार बो दिया गया, तो हम उस पे सिर्फ उस मिट्टी पे, उस बीज पे पानी डालते हैं। दैट मीन्स कि अगर मेरे अंदर वो वचन गया है, तो मुझे अब क्या करना है? थैंक्सगिविंग करना है, धन्यवाद करना है और रेस्ट में रहना है। मतलब मैं चिंता में नहीं पड़ रही हूँ। मैं बार-बार ये नहीं सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है? ये वचन काम क्यों नहीं कर रहा है? मैंने वचन तो बोला, मैंने डिक्लेयर किया, मैं बिलीव भी कर रही हूँ, लेकिन ये हाँ, यस सिस्टर, गिव मी 5 मिनट सिस्टर। अगर आपको कोई क्वेश्चन है नैन्सी सिस्टर, आप हाथ उठा रहे हैं, बस मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं ये फिनिश करती हूँ, फिर हम क्वेश्चन आंसर पे आएँगे। थैंक यू जीसस। तो हमको चिंता या किसी भी प्रकार के डाउट डाउट में, चिंता में नहीं रहना है, क्योंकि अगर मैं डाउट में हूँ, अगर मैं चिंता में हूँ, तो उसका मतलब क्या है? कि मैं परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। मैं अनरेस्ट में हूँ, मैं रेस्ट में नहीं हूँ। रेस्ट का हिंदी वचन है रेस्ट का हिंदी वर्ड क्या होगा ब्रदर? रेस्ट क्या? मतलब
शांति में या या विश्राम विश्राम। विश्राम, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, विश्राम या करेक्ट, विश्राम में नहीं हूं। राइट, विश्राम मतलब मन से, मन के अंदर अगर मेरा कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन चल रहा है एक तरफ से, अगर किसी के घर में कोई बीमार है या किसी के शरीर में कोई बीमारी है, तो मैं एक तरफ से वचन को बोल रही हूँ, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ। लेकिन एवरी सेकेंड मेरा ध्यान है, ओ मेरा मेरा ये प्रॉब्लम ठीक हुआ क्या, वो मेरा प्रॉब्लम ठीक हुआ क्या, ओ अभी भी मुझे दर्द हो रहा है, अभी भी मुझे दर्द हो रहा है। तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं वचन को बोल रही हूँ एक साइड से, और दूसरे साइड से मेरा माइंड कहाँ है? मेरा फोकस कहाँ है? मेरा फोकस मेरे प्रॉब्लम में है। मैं कॉन्स्टेंटली अनरेस्ट में हूँ, विश्राम में नहीं हूँ। मैं कॉन्स्टेंटली चेक कर रही हूँ कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो उस तरीके से जब मैं वचन को बोल रही हूँ, वचन जो बीज है, वो जब बोया जाता है, वो अंदर से काम कर रहा है। लेकिन मुझे उस पे, उस बीज को काम करने के लिए मुझे उस पे पानी डालना पड़ेगा, मुझे खाद डालना पड़ेगा, मुझे रेस्ट में रहना पड़ेगा। मैं उस बीज को नहीं खोद रही हूँ, मैं उस बीज को अपना काम करने दे रही हूँ, तब वह बीज 30%, 60% और 100% फसल ला रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु हमको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीज जो है वो परफेक्ट है। बीज है परमेश्वर का वचन, और बीज कभी नहीं बदलेगा। लेकिन वही बीज, सेम बीज, अलग अलग जमीन पे गिर रही है, अलग अलग भूमि पर गिर रही है, और अलग अलग टाइप की रिजल्ट ला रही है। दैट मीन्स कि प्रॉब्लम किसमें है? जमीन पे है। प्रॉब्लम किसमें है? भूमि में है। तो करेक्शन कहाँ लाना है? बीज में नहीं। हम बीज पे डाउट नहीं कर सकते, या बीज बोने वाले पे डाउट नहीं कर सकते। बहुत टाइम पे होता है कि जब हमारे लाइफ में कोई चमत्कार नहीं हो रहा है, हम प्रे कर रहे हैं, तो हम क्या सोचते हैं, अरे ये प्रीचर ने मुझे ये पढ़ाया था, इस प्रीचर ने मुझे ये प्रोफेसी की थी, लेकिन वो उसने गलत सिखाया, उसने ये किया। अरे ये वर्ड ऑफ गॉड इसके लाइफ में काम किया, लेकिन मेरी लाइफ में काम नहीं कर रहा है, मतलब ये वचन उसके लिए है, मेरे लिए नहीं है। नहीं, परमेश्वर ये सिखाना चाहते हैं कि बीज जो है वो सेम था, और बीज बोने वाला प्रभु यीशु है। लेकिन प्रभु ये यीशु ने अ, जब वो वचन को सिखाए, जब उन्होंने मिरेकल्स किया, तो क्या उस जमाने पे हर एक की जिंदगी बदली? क्या हर किसी ने वचन को एक्सेप्ट किया? नहीं। तभी ये दृष्टांत ये कहता है कि हजारों में लोग सुनने के लिए आए और आके चले गए। दैट मीन्स वचन तो लोगों ने सुना, लेकिन काम सिर्फ कुछ लोगों के जीवन में ही हुआ। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। क्योंकि वो काम तभी हो पाता है जब हमारी जमीन फलदायक है। दैट मीन्स जो हमारा हार्ट है, हमको हमारे हार्ट को प्रिपेयर करना है। हमको इस दुनिया के सारी चिंताओं को, सारे टेंशन्स को, सारी प्रॉब्लम्स को, सारे डाउट्स को, और हमारी लॉजिक को कि हमारी जो मेरी इमोशंस क्या कह रही है, क्योंकि बहुत समय पे अ, ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कुछ घटनाएं पर्सनल ऐसी होती हैं कि हम बहुत इमोशंस में आ जाते हैं। हमारे इमोशंस हम पे हावी हो जाते हैं, हमारे इमोशंस इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि हम उन इमोशंस के ऊपर हमारी लाइफ को जीते हैं। तो वो जो चीजें हमारी लाइफ में हो रही है, हम हमारे लाइफ को उस इमोशंस के द्वारा चलाते हैं। अच्छा भी होता है, तो हम अच्छी चीजों को भी हमारी फीलिंग्स, हमारा हम क्या फील कर रहे हैं उसके ऊपर चलते हैं। और जब
बुरा बुरा हो रहा है तो बुरी चीजों को भी हम उन इमोशन के द्वारा चलते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन फीलिंग्स या इमोशंस के द्वारा नहीं हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो उसको समझने के लिए हमको पवित्र आत्मा के का सहायता लेना पड़ेगा, और तभी मैं मेरे हार्ट को प्रिपेयर कर सकती हूँ। जब मैं वचन को सुनने के बाद अकेले में बैठूं और पवित्र आत्मा को पूछूं कि पवित्र आत्मा आप मुझे सिखाइए, क्योंकि ये मेरे समझ, मैं खुद अपने समझ से नहीं समझ सकती, पर आप मुझे चलाइए, आप मुझे सिखाइए। और तब पवित्र आत्मा हमको सिखाता है, और तभी वो जो दृष्टांत है, जो पैराबल है, वो हमारी जीवन में एक पवित्र आत्मा के द्वारा हमको उसका रेवलेशन मिलता है, प्रकाशन मिलता है, और वो हमारे लिए हमारा पर्सनल प्रकाशन होता है, हमारा पर्सनल क्या बोलते हैं, वन टू वन जो होता है ना, पवित्र आत्मा हमको सिखाता है एग्जाम्पल्स और सारी चीजों के द्वारा। तो इसीलिए ये, मैं कितने मीटिंग्स में जा रही हूँ, कितने वचन सुन रही हूँ, वो डिपेंड नहीं करता है कि मेरा लाइफ कितना फ्रूटफुल है। मेरा लाइफ कितना फ्रूटफुल है, मैं किस प्रकार का फल ला रही हूँ, वो ये डिपेंड करता है कि मैं उस बीज को, अगर मेरे पास सिर्फ एक ही वचन है, लेकिन उस एक वचन को मैं कैसे फल लाने देती हूँ मेरे जीवन में, वो डिसाइड करता है। तो अगर आज आप लोग यहाँ से सुन के जा रहे हैं, तो आप सब अपना पर्सनल टाइम स्पेंड करिए पवित्र आत्मा के साथ, और आप पवित्र आत्मा को पूछिए कि पवित्र आत्मा आपको सिखाए, आप सबको इंक्लूडिंग मी, हमें एक पर्सनल रेवलेशन दे, पर्सनल हमारे लिए एक प्रकाशन दे, कि वो वचन हमारे लिए जीवित बने, हमारे लिए जीवित बने। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू होली स्पिरिट। तो मैं यही बस आज आज मैं इतना इतना कह के ये टीचिंग यहीं पे एंड करूंगी। और अभी आप लोगों में से किसी के पास भी कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है इस टीचिंग से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, और अ, हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू जीसस। सिस्टर नैन्सी, आपने अपना हाथ रेज किया था, राइट सिस्टर? आपको कोई क्वेश्चन था? हेलो। यस सिस्टर। हाँ हाँ, लॉर्ड सिस्टर। नहीं, प्लीज। क्वेश्चन नहीं था। जो आपका जो संदेश है मैं अब सुन रही हूँ। हम्म। तो आई एक्सपीरियंस, मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ मेरे जीवन। थैंक्स गॉड फॉर दिस योर नहीं का नाइस संदेश, अच्छे से संदेश से। हाँ। हम्म। और मैं वो अस्तित्व में, मैं मेरे जीवन के अस्तित्व में जो या। हम कर, जो विश्वास सिर्फ नहीं रखना बोले ना। हाँ, तो विश्वास हम करते हैं, वापस हम विचार में पड़ते हैं ना, हम्म। सोचते हैं वापस वही, जो अपने हम जो शरीर में रहते हैं, जो अपने स्वभाव गुण रहते हैं, वापस हम वहां जाते हैं। हाँ, है ना। यस यस सिस्टर, हाँ यस। हाँ, तो मैंने आपके इतने संदेश अभी सुने 5-6 मंडे को। तो आई एक्सपीरियंस अ लॉट फ्रॉम यू। हाँ प्रेज हाँ गॉड। हाँ, बहुत मैंने सीखा है आपसे। थैंक यू होली स्पिरिट। हाँ, जाके थैंक यू समझे। जीसस। हाँ, ये यस, सिस्टर, थैंक यू आपने वेरी जो मच। बोला, हम में से हर कोई इंक्लूडिंग मी, मैं जानती हूँ सिस्टर कि मैं यहाँ पे आके आप लोगों को वचन दे रही हूँ, लेकिन मैं भी, इवन आई फॉल, बिकॉज ऑब्वियसली, लाइक हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर एक मिनट, हर एक मिनट में ये हमारे लिए एवरी मिनट का चैलेंज है, राइट? कि हम वचन यस। में चले
या जो थॉट्स हमारे माइंड में आ रहे हैं, जो कॉन्स्टेंटली जो विचार हमारे माइंड में आता रहता है, उसके हिसाब से चले। तो हम एग्ज़ैक्टली मतलब परमेश्वर ने हमको इमोशंस दिए हैं, प परमेश्वर ने ये नहीं बोला है कि आप इमोशनलेस जिए, आपके अंदर कोई इमोशंस ना हो या आपके जीवन में अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही, कठिनाई चल रही है, तो आपको इमोशन नहीं रखना है, नहीं। पर उन इमोशंस को परमेश्वर ने इसीलिए दिया है कि हम उनको एक्सपीरियंस करें, ना कि वो इमोशंस हम पे कंट्रोल करे, राइट? देयर इज़ अ डिफरेंस, है ना? कि अगर हमारे ऊपर हमारे इमोशंस जो हैं वो हावी हो जाते हैं, वो हम पे कंट्रोल करते हैं, तो हम हमारी जीवन का जो मतलब जो डायरेक्शन है, वो हम परमेश्वर के वचन के बजाय हम हमारे इमोशंस मतलब अगेन हमारे इमोशन क्या है? हमारे सेंसेस के द्वारा पैदा होती है। जो मैं देख पा रही हूँ, जो मैं सुन रही हूँ, जो मैं महसूस कर रही हूँ, जो मेरी सेंस नॉलेज है। तो वो फ़ेथ क्या है? फ़ेथ है अनसीन। तो अगर मैं सेंस के द्वारा चल रही हूँ, तो दैट मीन्स कि मैं मेरे इमोशंस के ऊपर चल रही हूँ और वो इमोशंस मुझे कंट्रोल कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने हमें इमोशंस इसलिए नहीं दिए हैं कि इमोशंस हमको कंट्रोल करें, बल्कि इमोशंस पे हमें कंट्रोल होना चाहिए। तो दैट मीन्स परमेश्वर ये नहीं बोल रहा है कि आप इमोशनलेस जिए। अगर आपके जीवन में किसी प्रियजन को आपने खो दिया तो आप रोए नहीं, आप इमोशनलेस रहे। नहीं, नहीं, नहीं। या फिर अगर आपके सामने कोई अच्छी इंसिडेंट हो रही है तो आप हँसे ना या उसको एन्जॉय ना करें कि मैं इमोशंस पे नहीं चलती हूँ। नहीं, परमेश्वर ने हम सबको इमोशन दिया है कि हम उसको एक्सपीरियंस करें, लेकिन वो इमोशंस हमको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। हमको ये देखना है कि हमको उस इमोशन पर कंट्रोल होना चाहिए एंड वो हम तभी कर सकते हैं जब हम बाय आवर सेंसेस हमारे सेंस के द्वारा नहीं जिए परंतु हमारा फोकस जो है वो परमेश्वर के वचन पर हो। तो हम गिरते हैं, हम सब एवरी मिनट हम एक एक सॉइल से गुड सॉइल से बैड सॉइल में भी आते हैं। कभी-कभी लास्ट वीक में भी में मतलब कुछ थॉट्स ऐसे थे जो मुझे ऐसे मेरे माइंड में आ रहे थे, ऐसे ट्रबल कर रहे थे मुझे कि मैं एकदम से अ, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि उस एरिया में मेरे लाइफ में मैं ऐसा फ़ील कर रही थी कि जैसे कि मैं मतलब सॉइल नंबर 1 हूँ या सॉइल नंबर 3 हूँ, जिसमें मतलब कि कभी वचन गिरा ही ना हो। पर उस टाइम पे होली स्पिरिट ने मुझे रिमाइंड किया कि देयर हैज़ टू बी अ करेक्शन डन इन दिस एरिया। आप बार-बार इस एरिया में गिर रहे हो, आप बार-बार इस एरिया में जभी भी आपके ऊपर ये चैलेंज आ रहा है, तो आप वचन को भूल जा रहे हो, यू आर फॉरगेटिंग द वर्ड। तो वो रिमाइंड किया मुझे होली स्पिरिट ने कि इस एरिया में आप वचन को भूल रहे हो, तो क्या करना है? आपको जभी भी वो टेम्पटेशन आ रही है मुझे उस एरिया के रिगार्डिंग मुझे होली स्पिरिट के साथ बैठना है और मुझे वर्ड को मेडिटेट करना है ताकि उस एरिया में जो है मैं अपने आप को, अपने हृदय को एक अच्छी ज़मीन बना सकूँ। ताकि बाद में वापस से जब वो टेम्पटेशन आए या दुनिया की चीज़ें, दुनिया की केयर्स, दुनिया की वरीज़ या टेम्पटेशंस या प्रॉब्लम्स आए तो मैं वापस ना गिरूँ, परंतु मैं परमेश्वर के वचन का सहारा लूँ और होली स्पिरिट जो हमारा सहायक है, पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, वो हमेशा अ, हमारा वेट करता है। लेकिन हमको होली स्पिरिट के साथ बात करना है, रिलेशन बनाना है और हमेशा होली स्पिरिट के सहायता से चलना है क्योंकि वो सहायक है हमारा। लेकिन होली स्पिरिट पवित्र आत्मा तभी काम कर सकता है जब हम पवित्र आत्मा के साथ एक फेलोशिप बनाएँगे, एक रिलेशन बनाएँगे, जब हम पवित्र आत्मा को काम करने देंगे और हम पीछे हटेंगे और हम पवित्र आत्मा को काम करने के लिए अलाउ करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। Thank you, sister. Thank you, everyone.
आप में से कोई भी कोई क्वेश्चन्स है तो प्लीज़ फ़ील फ्री। सॉरी मैं वापस से कंटिन्यू कर गई। आप लोगों में से किसी के पास भी कोई क्वेश्चन्स है तो प्लीज़ अनम्यूट करके आप क्वेश्चन्स को पूछ सकते हैं। डिस्कस भी कर सकते हैं, क्वेश्चन्स नहीं भी है तो डिस्कस भी कर सकते हैं। कि जीसस मधु सिस्टर आपको हेलो। कुछ ऐड करना है सिस्टर? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर। रोमियो की 12 आयत में 15 वचन में पढ़ती हूँ प्रभु की महिमा के लिए। आनंद करने वाले के साथ आनंद करो और रोने वाले के साथ रो। हुँ, हुँ। मुझे आप ये बात बता रहे थे ना पहले से मुझे कोई हम आनंद करने की बात है तो उनके साथ आनंद करो, यस। शोक करने की बात है तो शोक करो। हुँ, हुँ। यस, यस सिस्टर, यस। ये वचन है ना? या हम्म, मैं ये समझाना चाह रही थी कि हमारे जो हमारे जो इमोशंस है उसको कैसे हमको यूज़ करना है। थैंक यू जीसस। यस सिस्टर। हम्म, यही वचन है ना? यस, यस सिस्टर। थैंक यू। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। सिस्टर मधु आप कुछ ऐड करना चाहेंगे?